अगर मैग्नेट को हम किसी आयरन के टुकड़े के पास ले जाएं तो वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो नेचुरल मैग्नेट पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, तो इसलिए प्रैक्टिकली जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाए जाते हैं उसके लिए आयरन, कोबाल्ट और स्टील का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही हम कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मैग्नेट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करती है। मींस जो मैग्नेट है उसके हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम किसी मैग्नेट को किसी एक पॉइंट पर फिक्स करके फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होगा। जो एंड इसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो इसका नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो एंड इसका साउथ डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल कहलाता है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि इसमें जो सिंगल पोल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। कि इसमें अगर हम किसी मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दें तो क्या होगा, तो यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और यहां पर ऑटोमेटिकली साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। मींस हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर हम दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को पास लेके आए, मींस नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को हम पास में लेके आए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच में रिपल्सन एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर हम साउथ पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पर भी रिपल्शन ही वर्क करेगा। लेकिन अगर हम अपोजिट फेसेस को एक दूसरे के सामने लेके आए, जैसे कि नॉर्थ को और साउथ को एक दूसरे के सामने लेके आए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं जब भी सेम पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो वहां पर रिपल्शन होगा, और जब अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या कहती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेट में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है वो पोल्स के पास में मैक्सिमम रहती है और अदर जगह डेंसिटी इसकी कम रहेगी। ये हमेशा क्लोज्ड कर्व फॉर्मेशन करती है और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर हम बात करें मैग्नेटिक एक्सिस की तो किसी भी मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष, जो कि हमेशा मैग्नेट के बीच से होकर आती है। किसी भी बार मैग्नेट के बीच से होकर रहेगी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अब एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो उसके कॉर्नर्स पर, एंड्स पॉइंट्स पर ना कर उसके एंड से थोड़ा सा अंदर रहते हैं। मान लिया इसका एंड ये है तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और उसका जो साउथ पोल होगा वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो पूरी ना होकर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है यही किसी भी मैग्नेट की इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय प्रभावी लंबाई। अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मान लिया कि इसके चारों तरफ का इतने एरिया में कोई अगर हम अनदर मैग्नेट यहां पर रख दें तो वो मैग्नेटिक फोर्स का फील करेगा। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई अनदर मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स फील करता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है,
अगर हम किसी भी मैग्नेट के पास में यूनिट मैग्नीट्यूड की कोई मैग्नेट रख दें तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको B से डिनोट करते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। B इक्वल्स टू F/m0। तो इस मैग्नेट पर जो भी फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml0 t की पावर -2 a की पावर -1। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी पोल्स में, किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में एंटर करती हैं। ठीक है, तो यही इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगे। नॉर्थ टू साउथ उनका मोशन रहता है। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो इन लाइंस का जो मोशन रहता है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ को रहता है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। नंबर सेकंड पॉइंट है इसमें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ये कंटिन्यूअस रहती है, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होती। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये जो लाइंस है ये कंटिन्यूअस रहती है। नंबर 3, अगर हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उस पर हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो वो जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर डायरेक्शन को शो करेगा। नंबर 4 है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर वो इंटरसेक्ट करती हुई हैं तो क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो उनकी स्ट्रेंथ को शो करती है कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। क्या करें, जैसे कि यहाँ पर बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने क्या देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज हमें लगभग सेम थोड़ी थोड़ी वैसी ही लग रही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ी, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से वैसी नहीं है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वही हम देखते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर पड़ेंगे। तो उसका जो सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहती है, कि वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमेशा कंटिन्यूअस रहती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनमें क्या रहता है कि वो कहीं पर भी ब्रेक हो सकती है। और ऐसा होता क्यों है,
कि जो मैग्नेट जो होती है उसमें हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहां पर सिंगल पोल भी एग्जिस्ट करता है, तो वो हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव पोल से निकलेंगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस की ओर चली जाएंगी। उसका मेन कॉज क्या हुआ कि जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए वहां पर सिंगल पोल भी एग्जिस्ट करता है। नंबर सेकंड क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसी भी एंगल पर नॉर्थ पोल से निकल सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी एंगल पर निकल सकती है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर ही निकलेगी। हमेशा ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ही निकलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, हम पहले मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जैसे कि हम पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। सेम इसी की तरह जो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इसमें सेम मैग्नीट्यूड के दो मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। यही क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, टू अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स separated by a small distance is called magnetic dipole।